उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांस रहित दिवस घोषित किया गया है किस दिन को? 25 नवंबर को। और आज के दिन मांस को न बेचने का अर्थात मांस की दुकानें बंद करने की घोषणा, बंद करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने वर्ष 1999 में की थी और वर्ष 2000 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है सार्वभौमिक रूप से। दरअसल 25 नवंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि 25 नवंबर 1960 को डोमिनिकन गणराज्य में तीन बहनों, जिनको मीराबल बहनें भी कहते हैं, इनकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए 25 नवंबर को चिन्हित किया गया इस दिवस के रूप में। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ 2008 से यूनाइट अभियान चला रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक पूरी तरीके से महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करना है। असम के गुवाहाटी में इस बार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम जो समारोह है आयोजित होगा। इसके अलावा इसके एक भाग के रूप में यहाँ पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाएंगे पुरुषोत्तम रूपाला, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा। आपको बता दें कि ये पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला, स्वदेशी गाय और भैंस नस्ल पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ किसान को। दूसरा, सर्वोत्तम डेयरी सहकारी या दुग्ध उत्पादक कंपनी या डेयरी किसान उत्पादक संगठन को। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को। आपको बता दें कि पहली 2 श्रेणियों में जो पुरस्कार दिया जाता है, इसमें धन के साथ साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिए जाते हैं। पहले पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह। दूसरे पुरस्कार विजेता को 3 लाख रुपए, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह। और तीसरे पुरस्कार विजेता को अर्थात तृतीय स्थान पर रहने वाले को 2 लाख रुपए और प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह। जबकि तीसरी श्रेणी अर्थात सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की श्रेणी में केवल योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ये पुरस्कार उसमें काम करने वालों को भी दिए जाते हैं, उनको इसमें रखा जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत जो है 2014 दिसंबर में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि वैश्विक क्षेत्र में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 26 नवंबर को विश्व दुग्ध राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को भारत में दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस होता है। आपको बता दें, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका बहुत योगदान रहा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने में भारत में, और अंततः इनके प्रयासों से 1998 में वो दिन आया जब भारत अमेरिका को पछाड़ करके दुनिया में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया और अभी तक बना हुआ है। गीर्ड वाइल्डर्स गीर्ड वाइल्डर्स एक आक्रामक नेता है नीदरलैंड के। इनकी पार्टी चुनाव जीत गई है और संभवतः ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर पूछा जाए कहां पर या किस एक्सप्रेसवे पर पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है, राज्य के पहले सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ की है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर। अब यहीं पर आपका कमेंट बॉक्स में जवाब होगा कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जाता है। सॉरी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक ये जाता है, आपको बताना है दोनों पॉइंट्स। अभ्यास सूर्य किरण 17वां अर्थात सूर्य किरण का 17वां संस्करण, जो कि भारत नेपाल के मध्य सैन्य अभ्यास है, कहाँ पर हुआ? पिथौरागढ़ में। अनाहत सिंह ये स्क्वैश खिलाड़ी है भारत की, तो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जो कि चेन्नई में आयोजित हो रहा था, इसको जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है भारत की। आरईसी लिमिटेड विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनी है। इसको एसोचैम के द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार प्रदान किया गया। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। 2024 में ब्रिक्स की बैठक रूस में आयोजित होनी है और संभवतः पाकिस्तान को इसमें शामिल कर लिया जा सकता है, अगर भारत ने बहुत प्रबल विरोध नहीं किया तो,
क्योंकि भारत तो विरोध करेगा ही, नहीं चाहेगा पाकिस्तान इसमें शामिल हो। फिलहाल अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये वो सदस्य हैं छह, ये वो देश हैं छह जो रूस में होने वाली 2024 की बैठक में इसके सदस्य संभावित हैं कि हो जाएंगे। ठीक है, अर्जेंटीना का थोड़ा सा अब डाउट हो गया क्योंकि अमेरिका के प्रभाव में ये आनाकानी अब कर रहा है, और हो सकता है अर्जेंटीना ये न इसमें शामिल हो, इसके स्थान पे फिर एक गैप हो जाएगा जिसमें पाकिस्तान ने आवेदन कर ही दिया है, सिखा पढ़ा दिया होगा कि वो निकल रहा है तुम आ जाओ, तो अपना जो है आ रहा है ये। अब आने में देखते हैं, बाधा तो भारत रहेगा ही, चीन और रसिया समर्थन भी करेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इसमें शामिल हो पाता है या आसानी से शामिल हो पाता है अथवा नहीं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में। नशा मुक्त भारत अभियान, ये नशा मुक्त करने के लिए भारत को खासकर युवाओं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और इस्कॉन के मध्य इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर हुए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। गैलाथिया की खाड़ी काफी चर्चा में रहती है। अभी हाल ही में यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, गैलाथिया की खाड़ी गए हैं। ये गैलाथिया की खाड़ी है कहाँ? तो ग्रेट निकोबार द्वीप जो भारत का द्वीप है यहाँ पर स्थित है। गैलाथिया की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का यहाँ पर की स्थापना हो रही है, प्रस्तावित है, यहाँ पर पोर्ट बनेगा। इसी की प्रगति समीक्षा करने के लिए ये सर्बानंद सोनोवाल गए थे। तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा कि गैलाथिया की खाड़ी कहाँ पर है और भारत का प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये कहाँ पर बन रहा है? तो गैलाथिया की खाड़ी ग्रेट निकोबार द्वीप पर बन रहा है। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर रमेश चंद्रगौड़ और प्रोफेसर विस्मय बसु। हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई। अफगानिस्तान का दूतावास जो कि भारत में है, इसको बंद करने का फैसला अफगानिस्तान के दूतावास ने लिया है, क्योंकि अब तालिबान की सरकार वहां पर है और अब तालिबान का प्रभाव निश्चित रूप से देखा जाएगा और भारत चाहेगा कि तालिबान के साथ उसके संबंध अच्छे बने रहें। ये इस क्षेत्र में स्थिरता, आतंकवाद का सामना करने के लिए और जो मध्य एशियाई देश हैं वहाँ तक पहुँच के लिए भी आवश्यक है। तो इसलिए कहीं न कहीं ये समस्या आनी थी, अफगानिस्तान दूतावास को अंततः बंद करने का फैसला ले लिया है। विश्व विरासत सप्ताह ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। विश्व विरासत जो घोषित किए जाते हैं पूरे विश्व में, भारत में भी हैं, तो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक ये सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस बार भी मनाया गया। मास्को ग्रैपलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप मास्को रूस में आयोजित हुआ। भारतीय ग्रैपलिंग टीम यहाँ पर चैंपियन बनी 105 पदक जीत करके। मिचोंग क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में वर्ष का चौथा आया हुआ चक्रवात है या आने वाला चक्रवात है। क्या नाम रखा गया इसका? मिचोंग। बुर्गुपल्ली सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में स्थित है। यहाँ पर दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, अक्सर किताबों में बचपन में भी पढ़ते रहे होंगे आप। और एशिया में भी किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अगर कोई थी तो यही थी। इसके अलावा तमिलनाडु की राज्यपाल भी थी। ठीक है, 1989 में ये बनी थी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश और भारत की में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और निश्चित रूप से पहली महिला जो मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी यही। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित हुई। भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य जीता। 1 रजत किसने जीता? रोशी बीना देवी ने जीता। ठीक है, ये काफी चर्चा में भी रही है पिछले दिनों, एशियाई खेलों में भी इन्होंने पदक जीता था।
तो ये वुशु खिलाड़ी हैं रोशिबिना देवी। याद रखने में भी आसानी होगी आपको। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अभियान, केरल सरकार का ये अभियान है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सस्टेनेबल टूरिज्म को, सतत जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए अभियान था, और इसको यूएनडब्ल्यूटीओ की केस स्टडी के वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। इसकी काफी तारीफ की गई है। नई दिल्ली में नितिन गडकरी के द्वारा 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। किस चीज का उद्घाटन किया गया? 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।